जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं मुनीश आपके अपने YouTube चैनल भीम संदेश पर आपका स्वागत करता हूं। आप अपने भाई, साथी, दोस्त को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज हम बाबा साहेब की जीवनी के अंतिम पड़ाव पर हैं और ये बाबा साहेब की जीवनी का अंतिम भाग है। तो आप उम्मीद है कि आपको यह सफ़र अच्छा लगा होगा और आप बाबा साहब के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। चलो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बाबा साहब के धार्मिक विचार और व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। 1935 में लाहौर में जात पात तोड़क मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने वार्षिक अधिवेशन का सभापति चुना। संत राम बीए और सर गोकुल चंद नारंग इस मंडल के प्रमुख सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर अपनी हिंदू विरोधी भावनाओं के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। जैसा कि नाम से ही साफ है, जात पात तोड़क मंडल जात पात को तोड़कर हिंदू धर्म का सुधार चाहता था। जात पात तोड़क मंडल और डॉक्टर अंबेडकर के उद्देश्य में बहुत समानता थी। दोनों ही जाति का नाश करके हिंदू धर्म को अच्छा धर्म बनाना चाहते थे। अतः डॉक्टर अंबेडकर को मंडल के कार्यकर्ताओं ने वार्षिक अधिवेशन का सभापति बनाना अच्छा समझा। जब डॉक्टर अंबेडकर अपना भाषण तैयार कर रहे थे, तभी जात पात तोड़क मंडल की ओर से एक विशेष मनुष्य लाहौर से बम्बई केवल यह देखने के लिए भेजा गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहीं हिंदू धर्म के प्रति अधिक कड़वी बातें तो नहीं लिखी थी। जब सर गोकुल चंद नारंग और संत राम बीए को यह मालूम हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की आलोचना की है, तब तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से यह कह दिया कि आप अपने भाषण को बदलें, नहीं तो अधिवेशन के सभापति नहीं बन सकेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के पास उन दिनों बहुत काम था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने भाषण तैयार करने के लिए समय निकाला था। ऐसी हालत में उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा था। यदि वे अधिवेशन के अध्यक्ष बनना पसंद करते हैं तो उन्हें अपने विचारों को बदलना होगा। यदि अपने विचार नहीं बदलना चाहते तो अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं। डॉक्टर अंबेडकर अपने विचार किसी प्रकार नहीं बदल सकते थे, अतः उन्होंने जात पात तोड़क मंडल का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। वे भी केवल इसलिए कि जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत नहीं थे। जात पात तोड़क मंडल वह सभा है जो हिंदू धर्म में जात पात को तोड़कर हिंदू धर्म को हिंदू धर्म बनाना चाहती है। सभा तो जात पात तोड़क ही अपना धर्म समझती है। यह सभा किस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत नहीं हो सकी, यह हिंदू धर्म के सनातनीपन का जलवंत उदाहरण है। दुख तो इस बात का है कि सर गोकुल चंद नारंग तथा संत राम बीए जैसे सुशिक्षित हिंदू भी अपने धर्म का सुधार करने का दावा करते हुए भी हिंदू धर्म का सुधार करने में असफल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के लिए हिंदू धर्म वह धर्म है जो आपस में अलग अलग रहना बताता है, जो यह बताता है कि एक ऊंचा है और दूसरा नीचा। जिसे हिंदू धर्म नीच कहता है, चाहे वह कितना तपस्वी और ज्ञानी क्यों ना हो जाए, उसे नीचा ही कहा जाएगा। दूसरी ओर जिसे हिंदू धर्म ऊंचा कहता है, वह चाहे कितना ही दुराचार्य और गंवार क्यों न हो, वह सदा ऊंचा ही रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर को स्वयं हिंदू धर्म का अनुयायी होने के कारण कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ी हैं, वह हम पहले ही सुन चुके हैं। यही कारण था कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने का अटल प्रण कर लिया। गौतम बुद्ध की ओर उनका ध्यान बहुत दिनों से आकर्षित था। बुद्ध के विषय में जितनी पुस्तकें आज तक लिखी गई, उन सभी पुस्तकों को डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ डाला। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं से भी वे मिले हैं और उनके साथ काफी वार्तालाप भी किया है। उनके बहुत से साथियों में से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। एक बार एक भिक्षु भ्रमण करते करते रबारा पहुंचा। वह सारनाथ जा रहा था। शिववश वह इन पंक्तियों के लेखक से भी मिला, यानी कि लेखक से। जब भिक्षु ने बताया कि वह डॉक्टर अंबेडकर से भली भांति परिचित है, तो प्रमाण में डॉक्टर अंबेडकर के कई पत्र दिखाए। तब हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म के बहुत बड़े समर्थक हैं। एक बार लेखक यानी कि बनोदा जी ने डॉक्टर अंबेडकर से यह पूछा कि
आप अछूतों को किस धर्म में परिवर्तित करना चाहेंगे? डॉक्टर अम्बेडकर ने उत्तर दिया, हम यह अच्छी तरह जानते हैं, मुसलमान हो जाने पर हम में से कोई मौलवी नहीं बनाया जाएगा, ईसाई होने पर हम में से कोई पोप नहीं बनाया जाएगा और सिख होने पर हम में से कोई जत्थेदार नहीं बनाया जाएगा। यदि कोई धर्म जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं और जिसे हमारा पूर्ण सम्मान होगा तो वह है बौद्ध धर्म। इसके 3 कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इस धर्म में जाति का कोई स्थान नहीं है। यहाँ जाति समाप्त हो जाती है। यहाँ सभी समान रहेंगे, न तो कोई ऊंचा होगा और न ही कोई नीचा। हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। इसे हम आसानी के साथ बौद्ध धर्म में पा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे राजनीतिक अधिकार जो के त्यों सुरक्षित बने रहेंगे। हमें भारतीय राजनीति में वही स्थान प्राप्त होगा जिसके लिए हम अभी तक अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। तीसरी बात जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि धर्म परिवर्तन करने में हमें कोई कठिनाई न होगी। यदि हम किसी अन्य धर्म को स्वीकार करते हैं तो संभव है हम में से कुछ उस धर्म को न अपनाएं, किंतु बौद्ध धर्म ग्रहण करने से हमें जो सबसे बड़ी सहूलियत होगी वह यह होगी कि भारत के प्रत्येक अछूत इस धर्म को खुशी खुशी अपनाएंगे। धर्म परिवर्तन का जिक्र करते समय डॉक्टर अम्बेडकर को एक पुरानी बात याद आ गई। जिन दिनों अछूतों के धर्म परिवर्तन का आंदोलन चल रहा था, उन्हीं दिनों डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ ऐसे विचार प्रकट किए जिससे देश भर में यह तहलका मच गया कि अब भारत के सभी अछूत मुसलमान होने जा रहे हैं। इसी खलबली में बहुत सी औरतें डॉक्टर अम्बेडकर के पास आई और उनसे यह कहा कि वे डॉक्टर अम्बेडकर की सलाह को अस्वीकार नहीं करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर जिस धर्म को अपनाने को कहेंगे वे प्रसन्नचित उस धर्म को अपनाएंगे। किंतु उनके सामने एक परेशानी थी, वह यह थी कि मुसलमानों में पर्दा किया जाता है। भला वे अछूत स्त्रियां जो सदा डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में राजनीतिक युद्ध करती रही हों, वे किस प्रकार पर्दा करेंगी? यह रह रहकर उन्हें खटक रहा था। तब डॉक्टर साहब ने उन्हें समझाया कि वे औरतों की इस तकलीफ का भी ध्यान रखेंगे। जब मनुष्य को फुर्सत मिलती है तभी वे अपने दिल से बात करता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने हृदय में महान गौतम बुद्ध के लिए एक महान स्थान दिया है। उन्हें गौतम बुद्ध से सच्ची लगन है। यही कारण था कि जब डॉक्टर अम्बेडकर को अवकाश मिला तब वे सबसे पहले गया में गए, जहाँ सिद्धार्थ ने अपने को गौतम बुद्ध बनाया था। जिस समय डॉक्टर अम्बेडकर उस पेड़ के स्थान पर गए जहाँ बैठकर सिद्धार्थ 7 वर्ष तक लगातार तपस्या करते रहे और अंत में ज्ञान प्राप्त कर सके, उस समय डॉक्टर अम्बेडकर को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे स्वयं गौतम से मिल रहे हो। उस दिन उनके हृदय को जो शांति मिली उसका वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। गौतम बुद्ध के प्रति डॉक्टर अम्बेडकर की इतनी श्रद्धा है कि जब वे दिल्ली में वायसराय की कार्यकारिणी समिति के श्रम सदस्य थे तब उन्होंने करण सिंह केन को कानपुर में बौद्धपुरी नामक स्थान में गौतम बुद्ध के पुरानी यादगारों को सुरक्षित रखने के लिए भेजा था। गौतम बुद्ध के अतिरिक्त डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञानेश्वरी के भी बड़े प्रेमी हैं। जब माननीय डॉक्टर साहब प्रारंभ में दिल्ली में रहने के लिए आए तब वे गौतम बुद्ध पर एक पुस्तक लिख रहे थे। यद्यपि यह पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, किंतु यह पुस्तक गौतम बुद्ध के प्रति डॉक्टर अम्बेडकर के विचार प्रेम का एक ज्वलंत उदाहरण है। गौतम बुद्ध के प्रति डॉक्टर अम्बेडकर के प्रगाढ़ प्रेम का दिग्दर्शन हमें डॉक्टर साहब के राजगृह में भी मिलता है। डॉक्टर अम्बेडकर जब अपना मकान 3 मीनारें बेच चुके थे तब उन्हें दूसरे मकान की आवश्यकता पड़ी। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मकान बनाया वह मकान किताबों से भरा पड़ा है। अपने को बुद्ध के निकट के प्रयास में ही डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मकान का नाम राजगृह रखा। डॉक्टर साहब के इस मकान में जाते ही गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी तस्वीर मिलती है। इस चित्र के अतिरिक्त राजगृह में ईसा की भी तस्वीर लगी है। गौतम बुद्ध से डॉक्टर अम्बेडकर के संबंध की एक छोटी सी घटना बताकर हम दूसरे विषय को प्रारंभ करेंगे। एक बार एक नौजवान महाशय जो उस समय अछूतों की सीट पर केंद्रीय असेंबली के मेंबर भी थे, अपने स्त्री और बच्चों को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर के निवास स्थान पर गए। बातचीत के सिलसिले में ही डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी लड़के का नाम पूछा। नाम सुनने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस लड़की का नाम बदलकर सुजाता रख दो। तब से उस लड़की का नाम सुजाता ही हो गया। उन्हीं दिनों डॉक्टर अम्बेडकर ने
बहुतों को नाम बदलकर बौद्धिक यानी कि बौद्ध धर्म संबंधी नाम रखे। सिद्धार्थ कॉलेज में बाबा साहेब वायसराय की काउंसलिंग में जाने के पहले ही से डॉक्टर अम्बेडकर एक कॉलेज स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। जब काउंसलिंग में पहुंचे तब उन्हें अपनी इस विशाल इच्छा को पूरा करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। काउंसलिंग में जाते डॉक्टर अम्बेडकर ने जो स्मरण पत्र वायसराय को पेश किया उसमें सिद्धार्थ कॉलेज की ओर भी अधिक ध्यान आकर्षित किया था। बहुत दिनों पहले बम्बई में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी नामक एक संस्था भी बनी थी। इस संस्था के सभापति डॉक्टर अम्बेडकर हैं। प्रश्न उठता है, बम्बई में विद्यालय होते हुए भी डॉक्टर साहब को यह आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई कि कॉलेज स्थापित किया जाए? सीधा सा उत्तर है, शिक्षा ही जीवन को सफल बनाने की कुंजी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह देखा है और महसूस किया है कि अछूत विद्यार्थियों को कॉलेज में बड़ी मुश्किल से भर्ती करते हैं। इस प्रकार प्राय बहुत से अच्छे अछूत विद्यार्थी कॉलेजों में दाखिला न पाने से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह देखा था कि अछूतों की शिक्षा का काम हरिजन सेवक संघ अपने ही ऊपर ले लिया करता था। डॉक्टर साहब संघ के कार्यों से संतुष्ट न थे। 1 अक्टूबर 1944 को गुड़ियावाड़ा में उन्होंने अछूत विद्यार्थियों से जो कुछ कहा उसी से ही संघ के प्रति असंतोष की भावना का पता चल जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, हरिजन सेवक संघ द्वारा चलाए गए सभी हॉस्टलों से अछूत विद्यार्थियों को निकल आना चाहिए। उन्हें हिंदुओं के राजनीतिक दान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें सरकार से इस बात के लिए भी लड़ना चाहिए कि उनके लिए शिक्षा की अधिक सुविधाएं दी जाएं। शिक्षा के लिए और अन्य बातों के लिए भी उन्हें अछूतों पर ही निर्भर करना चाहिए। अहमदाबाद में हरिजन सेवक संघ के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था, जिसका सारांश इस प्रकार है। हरिजन सेवक संघ में रहकर कोई भी अछूत विद्यार्थी आज तक ग्रेजुएट बनकर नहीं निकला। इस संघ ने किसी विद्यार्थी को न तो इंग्लैंड और अमेरिका भेजा या भेजने में मदद की है। संघ ने अछूतों को केवल खाल बनाना और चप्पल बनाना ही सिखाया। क्या अछूत विद्यार्थी खाल और चप्पल बनाकर इस देश की राजनीति में हिस्सा बटा सकेंगे? यही था वह प्रश्न जिसके उत्तर की कल्पना कर डॉक्टर अम्बेडकर बहुत व्याकुल उठे। यही कारण था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना के लिए कोशिश की। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम था, उन्हीं के नाम पर यह कॉलेज स्थापित हुआ। जिस संस्था द्वारा यह कॉलेज स्थापित किया गया है वह है पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। भला कोई यह कह सकता है कि डॉक्टर साहब के इस काम में अछूतपन की बू आती है? सिद्धार्थ कॉलेज के साथ ही करीब 1000 विद्यार्थियों के रहने के लिए हॉस्टल भी बनेंगे। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर और प्रिंसिपल के रहने का स्थान भी कॉलेज में ही है। इस प्रकार विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे के निकट रहने से अधिक लाभ उठा सकेंगे। साथ ही कॉलेज के शिक्षकों को यूरोप तथा अमेरिका में खोज कार्य करने की सुविधाएं दी जाएंगी। इस कॉलेज के निर्माण में सर काउंसिल जहांगीर ने भी अपना सहयोग दिया। बम्बई के प्रसिद्ध सेठ हुसैन जी भाई लाल जी ने भी 50,000 का चंदा इस कॉलेज को दे दिया। एक और जहां कुछ लोग सिद्धार्थ कॉलेज स्थापित करने में सहायता दे रहे थे, वहीं अछूतों के हिंदू भाई सहयोग के स्थान पर आलोचना कर रहे थे। आलोचकों में केवल एक का नाम लेकर ही हम संतुष्ट रहेंगे, जिनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय ने गंगा किनारे बैठकर हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए इकट्ठा किए थे। उन्हीं पंडित मालवीय के सुपुत्र पंडित गोविंद मालवीय सिद्धार्थ कॉलेज की आलोचना करने वालों में से एक दूसरे बहादुर थे। डॉक्टर साहब ने इस बहादुर आलोचक को जो मुंह तोड़ उत्तर दिया, उसे जानकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि गोविंद मालवीय के दिल पर उस समय क्या गुजरी होगी। यह गोविंद मालवीय को डॉक्टर अम्बेडकर का उत्तर नहीं था, यह अछूतों का हिंदुओं को उत्तर था। मालवीय के इस कथन का जिक्र करते हुए अछूत कॉलेज के लिए हिंदू धन देंगे डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 मार्च 1940 को केंद्रीय असेंबली में ये कहा था, मैं अपने हिंदू दोस्तों से यह साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मैं उनकी उदारता पर निर्भर नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूँ। सरकार से मुझे भी लाभ उठाने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी अन्य जाति को। मैं अपने अधिकार मांगता हूँ और उसके लिए लड़ूंगा। अगर कोई हमारे रास्ते में रोड़ा बनेगा तो हम अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए अपना खून भी बहाएंगे। यह है सिद्धार्थ कॉलेज की वह गाथा जिसके कर्णधार डॉक्टर अम्बेडकर ही थे। सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना से डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत संतोष हुआ। प्रयाग में जहाँ पंडित गोविंद मालवीय का निवास स्थान है,
एक ऐसा कॉलेज है जहाँ अछूतों को आज भी नहीं भर्ती किया जाता। यह कायस्थ पाठशाला इंटरमीडिएट कॉलेज है। प्रयाग के इस कॉलेज की संकीर्णता की तुलना में सिद्धार्थ कॉलेज की विशालता हिंदुओं की उस गुना की ओर इशारा करती है जिसे आज भी हिंदू दोहराने के लिए अविरल प्रयत्न कर रहे हैं। क्या अब भी हम सिद्धार्थ कॉलेज स्थापित करने में डॉक्टर अम्बेडकर के विशाल हृदय की सत्यता में संदेह कर सकते हैं? अम्बेडकर एक व्यक्ति या अम्बेडकर जी का व्यक्तित्व। जब मैं डॉक्टर अम्बेडकर से यानी कि लेखक जब डॉक्टर अम्बेडकर से उनके जीवन चरित्र के विषय में पहले मिले तब उन्होंने कहा, मेरे अंदर क्या विशेषता है? मैं तो उन्हीं आदमियों में से एक हूँ जिन्हें तुम सड़क पर चलते हुए मिलते हो। डॉक्टर अम्बेडकर का हृदय आज भी तरुण बना हुआ है। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है, उनके शरीर का गठन भी सुंदर है। उनके इस बात का गर्व है कि उन्हें अपने पिता से एक सुडौल शरीर मिला। उनके सिर के बाल आज भी चमकते हैं। जब वे हंसते हैं तब उनकी सुडौल नाक के अगल बगल आंखें ऐसी लगती हैं जैसे खिले हुए कमल। उस समय ऐसे मालूम होता है कि जैसे कोई देवी शक्ति हंस रही हो, किंतु उनके जीवन में हंसी के अवसर बहुत कम आए हैं। जब उन्हें कोई देवी प्रेरणा मिलती है तभी वे हंसते हैं। जब कभी वे अपने मित्र से मिलते हैं तब उन्हें सदा गंभीर विषय पर ही बात करते हैं। राजनीति उनके जीवन की सहचरी बन गई है। कभी वे जल्दी में अपने हाथों से गंभीर चश्मों को अपनी आंखों पर लगाते हैं। उनकी गंभीर मुद्रा उनकी विद्वता का घोतक है। यदि पुरुष की सुंदरता पर प्राण निछावर किए जाते तो विदेशों से शस्त्र जहाजों में अनेक किस्तियां डॉक्टर अम्बेडकर को अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए आई होती। मुझे तो डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय में सबसे अधिक सुंदर लगते हैं। उनकी मुद्रा में सुंदरता के अतिरिक्त ज्ञान और ब्रह्मचर्य की जो मनमोहकता है वह उन्हें भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ बना देती है। चरम की सुंदरता तो कोई सुंदरता ही नहीं है। उनकी सुंदरता में वह जादू है जो जवानी बीत जाने पर भी आज तक त्यों का त्यों बना है। किताबें, चित्रकला, बगीचे, कुत्ते और कपड़े उनकी प्रिय वस्तुएं हैं। उनका प्रिय पेय चाय है। यद्यपि अमेरिका और यूरोप में अपने जीवन के ऐसे काल में रहे जब युवक बुरी आदतों का शीघ्र शिकार बन जाते हैं, तथापि आज तक उन्होंने न तो शराब ही पी और न ही सिगरेट या चूट ही कभी अपने होठों पर रखा। वे जल्दी पढ़ते हैं और जो कुछ भी पढ़ते हैं वह उन्हें याद हो जाता है। उनका दिमाग सभी बातों को ऐसे ग्रहण कर लेता है कि वे कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकती। वे किसी भी जटिल समस्या को जल्द से जल्द समझ जाते हैं। कभी कभी एक ही साथ बहुत सी बातों को सुनकर भी सभी का जवाब रट कर देते हैं। वे जिस किसी निर्णय पर पहुंचते हैं वह बहुत ही न्यायपूर्ण और संतुलित होता है। इनके यही गुण उन्हें प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बना देते हैं। बहुत सी बातों के भंवर में पड़ने पर भी वे खास बातें कभी नहीं भूलते। उनके प्रतिद्वंदी यह कहते हैं कि उनका भाषण दुश्मन पर तोप के गोले छोड़ता है। सत्य तो यह है कि वे गरीब कुल में पैदा होने के कारण अपने साथ पूरे समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं। अपने भाइयों को मुसीबत से छुटकारा दिलाने की कोशिश में हो सकता है वे ऐसा कर बैठे हों तो उनके दुश्मनों को तोप के गोलों सा ही लगे, किंतु फिर भी सत्य तो यह है कि भारत में सत्य से घृणा करने का रिवाज सा ही बन गया है। कुछ कहते हैं कि उनकी जहरीली कलम तेजाब छिड़कती है। शायद उनके प्रतिद्वंदी यह भूल जाते हैं कि सत्य कड़वा ही होता है। अछूतों के लिए वे एक मसीहा हैं जो उनके जातीय बंधनों को काटने के लिए ही संसार में आए हैं। उन्हीं अछूतों के लिए वे साधु, ब्रह्मचर्य और तपस्वी का जीवन व्यतीत करते रहते हैं। अछूतों को गुलामी, बर्बरता और अन्याय से मुक्ति करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। यदि अछूतों को मुक्त करने के प्रयास में हिंदुओं को नाराज कर देते तो उनका कोई दोष नहीं। सच्चा दोषी तो वह है जिसने अस्पष्टता को जन्म दिया है। ऊपर से देखने में डॉक्टर अम्बेडकर बड़े कड़े मालूम होते हैं, किंतु उनका हृदय उसी प्रकार से कोमल है इस प्रकार से नारियल की कपड़े के नीचे गिरी का गुद्दा। प्रचंड प्रतिज्ञा करने वाले होते हुए भी वे मनुष्यता के नाते बहुत दयालु बन जाते हैं। उनका हृदय इतना दूरीभूत हो जाता है कि
गद्दार को भी मुसीबत में पड़ देखकर झट उसकी मदद कर देते हैं। केवल हिंदू धर्म को छोड़कर वे सभी धर्म को समान करते हैं। हिंदुओं को छोड़कर वे सबका विश्वास करते हैं। यह डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व की विशेषता है और यही उनके स्वभाव का मौलिक सत्य है। अछूतों को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले ये महापुरुष रात दिन परिश्रम करके एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबा साहब हमेशा यही सोचते रहते थे कि किस प्रकार अछूतों को गुलामी से आज़ाद किया जाए। अछूतों के लिए जान तोड़ मेहनत करते थे और अछूतों को राजनीतिक अधिकार दिलाए और उन्हीं के चलते कुछ नकली अछूतों ने बाबा साहब को गालियां दी। वे शायद डॉक्टर अम्बेडकर को गाली देते समय ये भूल जाते थे कि वे आज जहाँ भी पहुँचे हैं या जो भी एमएलए बने या मिनिस्टर बने हैं वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी। एक नकली अछूत ने तो यहाँ तक कह डाला था कि डॉक्टर अम्बेडकर को अछूतों के नकली नेता से ही सबक सीखना चाहिए। धिक्कार है ऐसे अक्लमंद को जो ऐसा कह सकने का साहस कर सका। जिन डॉक्टर अम्बेडकर ने उन जर्मनियों को पढ़ाया उन्हें आज हम किस तरह से भूल सकते हैं। उनके लिए बस एक ही शब्द है कि बाबा साहब ने जितना अछूतों के लिए किया आज के समय में वह कोई नहीं कर सकता। भाषाओं के आचार्य डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, गुजराती, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश और रशियन भाषा के केवल ज्ञाता ही नहीं थे अपितु उन साहित्यों के पंडित भी थे। एक बार एक रूसी साहित्यकार के सामने वे मैक्सिम गोर्की के कई पत्रों के पन्ने ज़बानी बता रहे थे जिन्हें उसी साहित्यकार ने कभी सुना नहीं था। ऐसी है उनकी प्रखर स्मरण शक्ति। प्रश्न उठता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इतने विद्वान होते हुए भी इतना अपमान अपने भाइयों से क्यों सहते थे, और खासकर ऐसी अवस्था में जब वे अपना जीवन सम्मान पूर्वक व्यतीत कर सकते थे। अपमान की सीमा अगर यहीं तक होती तो भी गनीमत थी। उन्हें तो हिंदू धर्म द्रोही, देशविघातक, हिंदुओं में पारस्परिक फूट डालने वाला, ब्राह्मणों का द्वेषी, मनुस्मृति को जलाने वाला, महाड़, नासिक आदि स्थानों में अस्पृश्यों के सत्याग्रह का प्रारंभ करता, कांग्रेस विरोधी, गांधी विरोधी, शांति का लुटेरा, साफ कपड़ों पर कीचड़ डालने वाला आदि नामों से विभूषित किया जाता था। विद्या विभूषित होने पर भी आज उनकी यह दशा थी। आखिर यह सब डॉक्टर अम्बेडकर क्यों सह रहे थे? इसका केवल एक ही उत्तर था। भारत के जिंदा कब्रिस्तान को फिर से पूर्ण रूप से मनुष्य का दर्जा दिलाने का अटल प्रण। भारत का यह जिंदा कब्रिस्तान न तो जानवर ही था और न ही मनुष्य। अछूतों का यह बेजबान समाज हजारों वर्षों से मार मार कर ऐसा गुलाम बना दिया गया था कि वह इस बात का सपन भी नहीं देख सकता था कि कभी वह अपने मालिक की तरह जीवन व्यतीत कर सकेगा या नहीं। इन मूक प्राणियों को फिर से मनुष्य बनाने का प्रयास करने वाले ऐसा करके हिंदुओं की निगाह में अपराध कर रहे थे। यदि गुलामों को आजाद करने का प्रयास अपराध है तो वह अपराधी ही सही। डॉक्टर अम्बेडकर पूर्ण रूप से अपने समाज के उत्थान के लिए हर प्रयास करने के लिए तैयार थे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।